जय हिंद। वर्तमान समय में अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में भी वार पूर्ण रूप से खत्म भी नहीं हुआ कि दूसरे देशों के बीच फिर से तनाव उत्पन्न हो गया। अब इनके बीच तनाव क्यों उत्पन्न हुआ और वे कौन से देश है, इसके बारे में अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे युद्ध की संभावना दिखाई देती जा रही है। हालांकि पहले कई बार इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो चुके हैं कई बार, लेकिन फिर से इतनी तेजी से इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होते हुए दिख रहा है कि पूरा युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है, यानी युद्ध की होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिनमें से एक मुल्क 16 युद्धपोत व 73 लड़ाकू विमानों से घिर चुका है, उसे पूर्ण रूप से चारों तरफ से घेर लिया गया है। चीन ताइवान को अनबन लेकर हमेशा ये चलती रहती है। आप लोगों ने पहले भी कई बार सुन चुका होगा कि चीन कई बार ताइवान को घेर लेता है पूर्ण रूप से। जब भी इसे जवाब मांगा जाता है कि क्यों घेरे हो, तो वह तरह तरह की नकल करने लगता है, तरह तरह के वह बहाने बनाने लगता है। या क्या होता है कि वो उस समय बच जाता है। जब भी इससे पूछा जाता है, बता देता है हम अपने सैन्य रिहर्सल कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस प्रकार के तमाम उसको रीजन देकर और वहां से बच जाता है। इसी प्रकार से फिर से चीन और ताइवान के बीच अनबन दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई देती जा रही है, जो सिर्फ ताइवान के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि वर्तमान समय में चीन की हरकत और कमीनापनबाज, ये दुनिया जानते हैं कि चीन कितना कमीनापन और जो कमीना हरकत जो कर रहा है। क्योंकि कभी भारत के साथ उलझते रहता है, कभी अमेरिका के साथ उलझ जाता है, तो कभी ताइवान के साथ उलझते रहता है। ये चीन हर मुमकिन कार्य कर रहा है जिससे कि ताइवान को डराया या धमकाया जा सके। किसी भी तरह का या कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है कि ताइवान को डराने या धमकाने में। उसको इस प्रकार से डरा धमकाकर वह अपने में मिला लेना चाहता है। ताइवान को वह अपने चीन का हिस्सा एक बताता है जिसे वह अपने में मिलाना चाहता है। इस प्रकार की घटना तो पहले कई बार होती जा रही है, जो हर बार उससे बच के निकल जाता है। और यहाँ भी इसी प्रकार की घटना फिर से देखने को मिली है। अमेरिका ताइवान के अच्छे रिश्ते को देखकर चीन हर बार बौखला जाता है या हर बार उसका विरोध करने लगता है। पिछली बार जब नैन्सी पेलोसी ताइवान में आई थी तो भी उन्होंने जम के विरोध किया था, उनके चारों ओर से घेर लिया था और तरह तरह की जो युद्ध में जो सायरन बजाए जाते हैं, यहाँ तक कि उसका सायरन भी बजा दिया था। और अंततः वह रीजन क्या देता है कि हम अपने सैन्य रिहर्सल कर रहे थे, इस प्रकार की रीजन देता है। तो फिर से उसी प्रकार की यह हरकत करने लगा। 16 युद्धपोत व 73 लड़ाकू विमान से फिर से ताइवान को चीन ने घेर लिया है। इसके साथ अमेरिका ताइवान की बढ़ती दोस्ती को देखकर चीन का लिवर, कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ बाहर आ जाता है। चीन इतना अमेरिका और ताइवान को एक साथ वह देखना नहीं चाहता। अगर ताइवान पे चीन का अगर कब्जा हो जाता है तो दुनिया के लिए संकट है, सिर्फ ये ताइवान के लिए संकट नहीं है। अब ये दुनिया के लिए संकट क्यों है? क्योंकि हम लोग के पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या कोई भी टीवी हो, इन्वर्टर हो, जो भी इलेक्ट्रिक सामान है, सभी में क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा, सभी डिवाइसों में क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। जो कि ताइवान दुनिया का सबसे अधिक सिलिकॉन, लगभग 95% से ज़्यादा सिलिकॉन का उत्पादक देश है ताइवान अकेले, जो कि सिलिकॉन दुनिया में सबसे अधिक महंगा हो जाएगा। और क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर पूरा जो चाइना है वह कब्जा कर लेगा और पूरा दुनिया को त्रस्त कर देगा सिलिकॉन के लिए। और वह दुनिया को काफ़ी अधिक महंगे दामों में सिलिकॉन को बेचेगा और दुनिया में पूर्ति भी होने नहीं देगा ढंग से सिलिकॉन का। इसलिए पूरा दुनिया का ये चिंता का विषय अगर ताइवान चीन के कब्जा में हो जाता है। इससे पहले उन्होंने क्या किया, तिब्बत को कब्जा कर लिया, कोई नहीं बोला। क्या किया, तिब्बत को कब्जा करने के पश्चात उन्होंने हांगकांग को कब्जा कर लिया, उसमें भी वह कामयाब हो गया। अब वो अंतिम वह ताइवान पे लगा हुआ है। ताइवान के बाद वह क्या करेगा, इधर भारत के भी इधर कुछ हिस्से पे लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश है, कश्मीर है, इस तरह के बहुत सारे हिस्से, सिक्किम है, ये सभी में वह भी लगा हुआ है अभी वर्तमान समय में। कि ये सबको बताता है कि ये दक्षिणी तिब्बत, यानी ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, उसको बताते हुए उन्होंने क्या करता है कि उसको भी कब्जा करने में लगा हुआ है। खैर अभी सबसे पहले वह कहाँ पे सफल होना चाहता है, ताइवान पे सफल होना चाहता है। लेकिन वह क्या होता है, हर बार इसकी समस्या बढ़ाता है ताइवान की और फिर वह शांत हो जाता है। इस प्रकार से वह दुनिया में कभी भी वह शांत नहीं बैठता। आए दिन वह किसी न किसी देश से उलझते रहता है, कभी भारत के बॉर्डर पर उलझ जाता है तो कभी ताइवान से उलझ जाता है। क्या किया कि फिर से वह ताइवान से उलझ गया। अमेरिका, रसिया, चीन, ये सब ऐसे देश है जो दुनिया में कभी भी शांत नहीं बैठते। ये सब कहीं ना कहीं मार धाड़ करवाएंगे छुट्टा। इन लोग जब तक मार धाड़ इन लोग करवाएगा नहीं, तब तक इन लोग का क्या होता है कि इन लोग का दिन सही नहीं जाता है। जैसे हम लोगों को देखते हैं क्या, कुत्ता का दिन, कुत्ता अपना दिन खुद ही खराब करता है। वो कैसे खराब करता है कुत्ता अपना दिन, जब तक हम लोग कुत्ता को 2 पत्थर मारे नहीं, जब तक कुत्ता को हम लोग 4 गालियां दे नहीं, तब तक कुत्ता कभी नहीं समझता कि मेरा दिन आज अच्छा गया। कुत्ता हमेशा काम करेगा कि 2 पत्थर कोई मारे, 4 गाली मुझे दे। इस प्रकार से यदि काम करता है तो कुत्ता क्या समझता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया। उसी प्रकार से यहाँ
पे क्या कर रहा है, चाइना इस प्रकार के काम कर रहा है, अमेरिका इस प्रकार के काम कर रहा है, रसिया आए दिन इस प्रकार के काम करता है। ये लोग शांत कभी नहीं बैठेगा। चाइना कभी जाके उत्तरी कोरिया से उलझ जाएगा, कभी चीन से उलझ जाएगा, तो कभी पाकिस्तान से उलझ जाएगा, तो कभी रसिया से उलझ जाएगा, तो कभी नाटो को लेकर उलझा देगा दुनिया को। यानी इसी प्रकार से आए दिन किसी ना किसी से उलझते रहता है, कभी ईरान को लेकर, इराक को लेकर, तमाम देश से लेकर ये चाइना जो है उलझते रहता है दिन प्रतिदिन। सॉरी, अमेरिका ये दिन प्रतिदिन उलझते रहता है। इसी प्रकार से चाइना भी क्या होता है, कभी ताइवान से उलझ जाता है, कभी इंडो चाइना सी जो है इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर, उससे कभी उलझ जाता है, कभी सीपीईसी को लेकर पाकिस्तान से उलझ जाता है, कभी हिंदुस्तान के बॉर्डर को लेकर उलझ जाता है, हिंदुस्तान से उलझ जाता है, और कभी समुद्र में इतना ज्यादा छोटा मछली मार लेता है कि समुद्र में मछलियों कुछ साफ कर देता है पूरा लगभग। तो इस प्रकार से तमाम ऐसे ऐसे इसके पास रीजन है, तमाम ऐसे ऐसे क्षेत्र है जिसमें यह हमेशा उलझते रहता है दुनिया में, यह कभी भी शांत नहीं बैठता है। इसी प्रकार के रसिया क्या करता है, अभी यूक्रेन से उलझा हुआ है, अगल बगल से क्रीमिया वगैरह किससे किससे, ये लगभग हर एक से ये उलझते रहता है इस प्रकार से। और ये उलझने के चक्कर में इन लोगों को क्या होता है, दुनिया में सबसे पहले लोग उलझता है तो वह हथियार को क्या करते हैं, सबसे पहले लोग प्रचार करते हैं। दुनिया में उलझने के पश्चात क्या होता है, ये लोग सुर्खियों में बने रहते हैं, और सुर्खियों में बने रहने से इन लोग को फेमस होने की, यानी प्रसिद्धि पाने के समय ज्यादा मिलती है। और जब इन लोग को ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है तो क्या होता है कि इनके यहाँ के लोग सोचते हैं कि इनका मीडिया वाला या दुनिया में इनका इतना सिर्फ नाम कैसे चल रहा है, इनका इतना अधिक नाम चलने की वजह से लोग सोचते हैं कि इनके यहाँ भयानक भयानक क्या होगा, इनके यहाँ भयानक भयानक हथियार होगा, इनके यहाँ भयानक भयानक प्लेन होगा, मिसाइल होगा, आधुनिक तकनीक होगा, भयानक भयानक। इस प्रकार से सब लोग सोचते हैं और इसके ओर अट्रैक्टिव हो जाते हैं इन सभी देशों की ओर। किसकी ओर, अमेरिका, रसिया, चीन, इन सभी की ओर हथियार खरीदने के लिए एग्रेसिव हो जाते हैं, अट्रैक्टिव, और ये दुनिया के नजरों में महान बनने की कोशिश करते हैं। आप ही लोग समझिए कि गांव में अगर किसी एक व्यक्ति का चर्चा हो तो वह व्यक्ति को लोग सोचेंगे ऐसा क्या उस व्यक्ति में, उसको ज्यादा इज्जत पाने, सारा चीज उसको ज्यादा मिलने लगता है। इसी प्रकार से इसको होता है कि दुनिया में इसको इज्जत वगैरह ज्यादा मिलने लगता है। भारत जो न्यूट्रल का जो पोजीशन अपनाया है, वह भारत दुनिया में शांति चाहता है। वह भारत का एक ही नीति है, हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, बस हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं। मेरे उम्मीद से भारत को भी यह कहना चाहिए, जैसे म्यांमार पहले का भारत का हिस्सा था, उसको बिन कहले पुछले उसको तोड़ के अलग कर दिया, अफगानिस्तान को अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, बलूचिस्तान को अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। इस प्रकार के तमाम ऐसे है, इस प्रकार के तमाम ऐसे जगह है, तमाम ऐसे राष्ट्र है जिन्हें आज अलग अलग कर दिया गया है अखंड भारत को तोड़कर। तो इस प्रकार से भारत को भी क्या करना चाहिए, अगल बगल में कभी उसको कभी इसको कूटते रहना चाहिए, कभी बांग्लादेश को तो कभी म्यांमार को तो कभी इधर नेपाल को तो कभी भूटान को, इस सबको मर्ज करते रहना चाहिए, मिलाने की कोशिश करते रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्या होता है कि वह चाइना उन सबको कब्जा करते जा रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी तिब्बत को कब्जा कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, भूटान को, नेपाल को। इसी प्रकार से चाइना आने वाले 100 सालों में अगर इन लोग का आदत सही नहीं रहा, अगर श्रीलंका के हालात जैसा अगर नेपाल के हालात हुए तो 150% मेरा गारंटी है कि इस पर अमेरिका कब्जा करेगा। 150% फुल गारंटी कि इस पर अमेरिका कब्जा करेगा, चीन पे, सॉरी इस पर चीन कब्जा करेगा। मेरा 150% गारंटी है कि इस पर चीन कब्जा करेगा। किस पे, नेपाल पे, भूटान पे। लेकिन इन लोग क्या करता है, इन लोग भारत के फेवर में ही रहता है। भारत को भी यह समझना चाहिए, उन लोग को ज्यादा से ज्यादा मर्ज करने की इंडिया में कोशिश करना चाहिए, ताकि हम लोगों का जो इकोनॉमी है वह अच्छे से डेवलप हो सके, एरिया भी अच्छे से डेवलप हो सके। इस प्रकार के हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। दिन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा विश्व में चर्चा के विषय बनकर रहना चाहिए, जिससे हम लोग क्या होना चाहिए कि विश्व में यदि हम लोग चर्चा के विषय बनकर रहते हैं तो फिर हम लोगों को क्या होगा, वीटो पावर भी मिलने में आसानी मिलती है। अभी इन लोगों के पास वीटो पावर है, अब इन लोग छठा किसी देश को दे नहीं रहे। कनाडा भी मांग रहा है, जर्मनी भी मांग रहा है, इंडिया भी मांग रहा है, सारे देश मांग रहे हैं, लेकिन ये किसी को देने के फेवर में है नहीं। अब इसके लिए क्या होता है कि वीटो इन लोग किसी को देना नहीं चाहते। वीटो जो देश पहले से वीटो में जुड़े हुए वही देश भारत उसमें वीटो में ही जुड़े हुए रहना चाहते हैं, किसी भी नेक्स्ट मेंबर को उसमें बढ़ाया नहीं है। जैसे अभी वीटो में कौन कौन सा देश है, अभी फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, चीन है। ये सभी 5 देश है जो परमानेंट मेंबर है वीटो, जिसको मिला हुआ है वीटो का अधिकार है। इसमें भारत को भी इंक्लूडेड करने की बात हो रही है, बट भारत को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा समस्या हम लोगों के लिए उभर कर आता है। इसमें क्या करना चाहिए, भारत को कहीं ना कहीं मारधाड़ करवाते रहना चाहिए, जिसके कारण हर बार जब पूछा जाए कि आप मारधाड़ क्यों करवाते हो, तो इसे हर बार एक ही रीजन देना चाहिए कि क्या हमें वीटो नहीं मिल रहा है इसलिए मारधाड़ करवा रहे हैं।
यही होना चाहिए भारत के पास। इस प्रकार से बीते कुछ दिन पहले जो था सो वह चीन है वह ताइवान को पूर्ण रूप से घेर लिया है। वह 16 जहाजों से वह ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। तो ताइवान एक द्वीप है, यानी उसके चारों ओर पानी पानी है। उसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे चारों ओर से चीन जो है ताइवान को 16 जहाज से चारों ओर से घेर लिया है। जब भी कभी भी दुनिया चीन को पूछने के लिए जाती है, क्या पूछने के लिए जाती है कि तुम उसे क्यों वहां पे घेरे हुए हो, तुम वहां पे जाके क्या करते हो, तुम वहां पे इस प्रकार की हरकत क्यों करते हो, तो ये साफ साफ बोलते हैं कि मैं इस प्रकार की कोई हरकत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से कोई भी नहीं घिरा हुआ, मुझे साफ साफ मैं अपने सैन्य रिहर्सल कर रहा हूं। और ज्यादा अगर किसी से उलझ जाते तो ये बोल देते हैं क्या कि ताइवान मेरा ही हिस्सा है, वो चीन का ही एक हिस्सा है जो पहले चीन में था। इस प्रकार की इसका बयान आता है। वह सैन्य रिहर्सल यानी अन्य तरह तरह के वह नकल करके वह दुनिया से निकल जाता है। चीन की शक्ति जितनी तेजी से बढ़ रही है, अभी वर्तमान समय में चीन का जो पावर है वह इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि दुनिया में इतना तेजी से कोई भी देश ग्रो नहीं कर रहा है। एक बात आप लोग याद रखिए, भले जो भी बोला जाए कि भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अमेरिका बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन चीन के आगे अभी कोई भी देश सबसे तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। चीन से तेज कोई भी ग्रो नहीं कर रहा है, चाहे वह इकोनॉमिक में बात हो या फिर कुछ भी में बात हो। चीन ये टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हो रहा है, इकोनॉमी में भी बहुत आगे हो रहा है, एज कंपेयर टू होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के कंपेयर में चीन बहुत ही आगे जा रहा है। चीन को अभी सकना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल। सिर्फ अमेरिका के अलावा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अलावा चीन को अभी कोई भी देश नहीं सकता, ना ही रूस, ना ही ब्रिटेन, ना ही फ्रांस, ना ही इंडिया। जो वास्तविक है वो वास्तविक मान लेना चाहिए। सिर्फ जिद्दी बांधकर कुछ नहीं होता है, बस अपने पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान वाले बोलते हैं क्या, पाकिस्तान की आर्मी बोलती है कि इंडिया आर्मी से मजबूत है, लेकिन हम लोग सभी जानते हैं, उन लोग भी जानते हैं रियलिटी, लेकिन जबरदस्ती बोलता है। जबरन बोलने से होता कुछ नहीं, उसे करके दिखाने से होता है। इसी प्रकार से चीन जितनी तेजी से इसकी शक्ति में वृद्धि हो रही है, जितनी तेजी से इसकी शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है, उससे कहीं ज्यादा तेज इसका कमीनापन दुनिया में बढ़ रहा है। उसका कमीनापन दुनिया में इस प्रकार से बढ़ रहा है कि आज कभी उसको कुछ के ले लिया, उसका जमीन छीन लिया, उसका जमीन छीन ले रहा है। इस प्रकार से तमाम प्रकार की इसका समस्याएं बढ़ाती जा रही है दुनिया के लिए। और इस प्रकार से क्या हो रहा था कि ये इसलिए पाकिस्तान में सीपीईसी पास कर रहा था, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे बलूचिस्तान वाला ने पूरा धज्जिया उड़ा दिया। खैर उसके लिए बलूचिस्तान वाले को मैं शाबाशी कहना चाहता हूँ, थैंक यू करना चाहता हूँ भाई। तो आप लोग को दिल से धन्यवाद है, दिल से सलाम है आप लोगों को सीपीईसी उड़ाने के लिए। खैर जो हिंदुस्तान जो कश्मीर में नहीं कर पाया उसे आप लोगों ने कर दिखाया, 4 साल से रोके हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी से दुनिया, आप लोग कोई भी कीमत पे इसे कभी भी इसे सफल नहीं होने दोगे सीपीईसी को। खैर कोई बात नहीं, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप लोग की वीडियो, और आप लोग चाइना और ताइवान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपने राय जरूर बताना। आप लोग के लिए पूरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।